पर हाथ रखें, बोले प्रभु यीशु, वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। आमीन। Today we are going to meditate on His presence, in His very real presence. उसकी उपस्थिति में हम लोग चलेंगे और उसकी उपस्थिति का हम मनन करेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अंग्रेजी में हम इसे कई बार पढ़ते हैं, इन हिज प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। गॉड प्रेजेंस resides on the path of life and provides us with true happiness, and this happiness helps deal with the sorrows of the world. ईश्वर की उपस्थिति जीवन के पथ पर निवास करती है। ईश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस, जीवन के पथ पर, मार्ग पर निवास करती है और हमें सच्चा सुख प्रदान करती है। और यही खुशी हमें दुनिया के दुखों से निपटने में सहायता करती है। परमेश्वर का सुख जब हमारा बल बन जाता है, हमारी सामर्थ बन जाता है, तब संसार के दुखों से लड़ना आसान होता है। That's why the psalmist says, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। मेरे साथ बोले, ईश्वर की उपस्थिति जीवन के पथ पर निवास करती है। परमेश्वर की उपस्थिति जीवन के मार्ग पर निवास करती है और यह हमें एक सच्चा सुख प्रदान करती है। और यही सुख, यही सच्ची खुशी हमें दुनिया के दुखों से लड़ने में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या है? आपके पास ये सच्चा सुख होना चाहिए। That's why the Bible says, 2 Corinthians chapter 4 verse 17, 2 Corinthians 4 अध्याय 17 पद में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता है। देखो, बाइबल संसार के कलेशों को हल्का कहती है। यहां पर रुके, सोचे, क्या संसार का कलेश हल्का है? हर एक नया दिन एक नई चुनौतियों के साथ शुरू होता है। हर एक नया दिन नए दुखों के साथ, नई तकलीफों के साथ, नई नई परीक्षाओं के साथ शुरू होता है। एंड दिस इज वेरी टफ। अनेक लोग इस संसार के दुख को ना सहने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। बट हियर इन द बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी पर तुम्हारा कलेश पल भर का है, इवन हल्का सा है। हाउ इट्स पॉसिबल? यदि हम ईश्वर के पथ पर चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, जहां पर जीवन की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है, तब संसार में आने वाले कठिन दुखों का सामना हमारे लिए बहुत ही हल्का होगा। क्योंकि उन दुख से हम नहीं, पर हमारे सामने प्रभु उन दुखों से लड़ता है। संसार का दुख उस व्यक्ति के लिए भारी होगा, उन दुखों के नीचे वो विनाश, उन दुखों के नीचे उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा जब परमेश्वर के पथ पर जीवन नहीं जीता। जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर वास करती है? जीवन के पथ पर निवास करती है। If you're not carrying the life which God gives through Jesus Christ, यदि आप उस जीवन को कैरी नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपको दिया है, आप संसार के दुखों का सामना
नहीं कर पाएंगे। आप असफल हो जाएंगे, आप गिव अप कर जाएंगे, आप हार मान लेंगे, आप नहीं लड़ पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक आर्थिक सेविकाएं के जीवन में कई दुख आते हैं, हर एक नए दिन में आते हैं। मैं और आप मात्र इंसान हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। यदि आप इन दुखों का सामना करके खड़े रहने की सामर्थ पाना चाहते हैं, जयवंत होने की सामर्थ पाना चाहते हैं, आपको ईश्वर के पथ पर चलना पड़ेगा। आई मीन द वेज ऑफ लाइफ, द वेज ऑफ राइचियसनेस। परमेश्वर की उपस्थिति जीवन के पथ पर, वो कौन सा पथ है, वो कौन सा मार्ग है? द वे द फिल्ड विथ लाइफ, द वे फिल्ड विथ राइचियसनेस। जो धार्मिकता से भरा हुआ मार्ग है, वही जीवन से भरा हुआ मार्ग है। और इसी मार्ग में एक सच्चा सुख और एक सच्चा आनंद है, जो आपको दुखों से लड़ने के लिए सहायता करता है। आप समझ पा रहे हैं प्रभु का हृदय? इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा पृथ्वी पर का जो कलेश है वो बड़ा हल्का है, और वो भी पल भर का है। यदि हम इसका ज्ञान न रखें तो हमारे लिए बहुत भारी है, बहुत ही बड़ा है, और कौन हमें इससे छुड़ाएगा? पौलुस कहता है मुझे इस मृत्यु की देह से कौन आजाद करेगा? देखिए वो हर एक नए दिन में कलेश को उठाता था, बट फाइनली उसने उस की को, उस चाबी को निकाल लिया जिसके द्वारा वो ये कह पाए अपनी आत्मिक समझ में, पर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई विल फिनिश माई रेस विथ फेथ, क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप अकेले अपने दुखों का सामना नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है। एक सेवक ने ऐसा कहा, जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही डॉक्टर उसके हिप पर एक स्लैप करता था, वेलकम टू द ट्रबल। इन दिस वर्ल्ड वी हैव ट्रबल। उसे रो के बताया जाता है वेलकम इन द ट्रबल, नॉट वेलकम इन द डेज ऑफ हैप्पीनेस। संसार दुखों से भरा हुआ है, हमारी शुरुआत ही ट्रबल से होती है, पर हम कैसे जयवंत होंगे? When we walk in the way of God. What will happen if we try to stay out of God's presence? Then all the sorrows of the world will prove to be very painful for us. क्या हो जाएगा यदि हम ईश्वर की उपस्थिति से बाहर रहने का प्रयास करें, या बाहर रहकर ही जीवन को जीने की कोशिश करें? आई टेल यू द ट्रूथ, तो संसार के सभी दुख हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी साबित होंगे। आप फिर सहन नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है संसार में जिन्होंने इन दुखों को सहन नहीं कर पाए, सुसाइड कर लिया। कहीं एक तो छत से अपने आप को गिरा देते हैं, कोई कहीं तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, ट्रेन के आगे आ जाते हैं। क्यों होते हैं ये घटनाएं? उनका दुख उनके लिए अत्यंत ही कष्टदायक होता है, वो इतना रियल होता है कि वो उसका समाधान नहीं निकाल पाते। हाउ? बिकॉज दे आर अलोन। वो अकेले हैं। दे आर नॉट वॉकिंग इन द वेज ऑफ गॉड। देयर इज वेयर देयर इज लाइफ। वो उस मार्ग पे चलते ही नहीं जहां जीवन है, जहां ईश्वर का जीवन निवास करता है। रिमेंबर, आइसा कहता है तुम्हारे मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हम अपनी विचारधारा से मसीह जीवन नहीं जी सकते। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर अपने आप को इसी में ढालेगा? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। He said only I am the way, I am the truth and I am the life. तुम्हें मेरे ही मार्ग में ढलना होगा।
तुम्हें मेरे ही रास्ते पे ढलना होगा, तुम्हें मेरे दिए हुए जीवन में ही ढलना होगा। ईश्वर की उपस्थिति जीवन के पथ पर निवास करती है, और उस जीवन के पथ को जिसमें धार्मिकता है, सच्चा सुख नदी के बाढ़ के समान बहता है। और जो इस सुख के सहभागी हो जाते हैं, उन्हें अपने आसपास का दुख हल्का महसूस होता है, पल भर का महसूस होता है, क्योंकि वो ये जान जाते हैं कि वो दुख मैं नहीं पर मेरा प्रभु उठाता है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलकर, उसकी उपस्थिति से बाहर रहकर जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर तो संसार का दुख अत्यंत कष्टदायक महसूस होगा, छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा पहाड़ महसूस होगा, और आप इसको एक इंच भी हिला नहीं पाएंगे। विदाउट जीसस इट इज नॉट पॉसिबल। तभी प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि दुख दुखदाई नहीं होता, मगर प्रभु हमें उसका एहसास नहीं होने देता, क्योंकि हमारा सारा बोझ वो उठा लेता है। नीति वचन 12 अध्याय 28 पद में लिखा, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 28, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। A death is bitter. मृत्यु कड़वी होती है, उसका स्वाद कड़वा होता है, और लोग ना तो उसके विषय में बात करना चाहते हैं, ना इसके विषय में सोचना चाहते हैं। This is bitter. That is, life is found in the presence of God, and there is no trace of death in it. That is to experience even the bitter experience of death as if nothing had happened. इसका अर्थ यह, अर्थात जीवन ईश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है और इसमें मृत्यु का कोई निशान नहीं है। अर्थात मृत्यु के कड़वे अनुभव को भी आप ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। That's the power of Jesus. हेलो, आप समझ पा रहे हैं? अगर आप प्रभु की उपस्थिति से अलग थलग रहकर जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो दुख अत्यंत ही कष्टदायक महसूस होगा, और आप दुख के साथ अपने जीवन का अंत करेंगे। एंड आई डोंट नो बाद में आप कहां जाएंगे। बट इफ यू आर वॉकिंग इन द वेज ऑफ गॉड ऑलमाइटी, जीवन का पथ, दैट इज राइचियसनेस, देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, और वो आनंद आपको स्ट्रेंथ देता है संसार के दुखों से लड़ने का, उस पर हावी होने का और जयवंत होने का। दुख होगा, तकलीफें होंगी, बीमारियां होंगी, कलेश होंगे, पर क्योंकि आप प्रभु के मार्ग पर होंगे, आपको यह महसूस होगा कि मेरा दुख मैं नहीं, मसीह उठाता है। यही कारण है आइज़ाया 41:10, डोंट बी अफ्रेड बिकॉज आई एम विद यू। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ओ ब्रदर सिस्टर, may God give you this grace to understand his deepest heart. प्रभु आपको अनुग्रह दे उसके गहरे हृदय को जानने का, कि मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत है, ये लाजवाब है, ये वाकई जीवन से भरा हुआ है, ये सुख की नदी से परिपूर्ण है, अगर आप इसके सहभागी बन जाएं। For this you have to choose. आपको उसके लिए चुनना पड़ेगा कि वास्तव में आप मसीह में जीना चाहते हैं या मसीह से बाहर जीना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ नामधारी मसीह बन के रहना चाहते हैं, you will face trouble all the time with confusion, without any solution.
मगर यदि आप मसीह को सेंट्रलाइज करके अपने जीवन को प्राथमिकता देकर उसके जीवन के पथ पर जो धार्मिकता है, अगर उसमें अपने जीवन को केंद्र रखकर जिएंगे, दुख क्या होता है आपको मालूम ही नहीं होगा। आप विश्वास की दौड़ इजीली क्रॉस करेंगे। तभी बाइबल कहती है वो पल भर का है जिसे तुम हमेशा का समझते हो, वो हल्का है जिसे तुम बहुत भारी समझते हो। पर वो हल्का और पल भर का कब महसूस होगा? जब आप ईश्वर के पथ पर स्थिर रहते हो। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 4 तभी इस बात की सच्चाई को प्रकट करता है। इब्रानियों 12:4, तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा खून बहा हो। यीशु मसीह जब क्रूस पर हमारे पापों के लिए लड़ रहा था, he was fighting alone, और उसका खून बहा। वो महसूस कर पाया अपनी देह में वो कितना भयानक दर्द था, कल्पना से बाहर। Too much pain in his body. वो अनुभव मैं और आप कर ही नहीं सकते, नाम करने के लायक थे, पर यीशु ने उसे किया। इसलिए आप पाप से इस प्रकार से कभी नहीं लड़ पाएंगे कि आपको बहुत कड़वाहट से होके जाना पड़े। आप इतने दुखों से कभी होके नहीं जा सकते जहां कड़वाहट आपके जीवन को कड़वा बना दे। ये उन्हीं के लिए हिस्से में बांटी जाएगी जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। मसीह परिवार में जन्म लेने से मैं परमेश्वर के आनंद की सहभागिता प्राप्त नहीं करता। ऐसे कई मसीह लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, पर वो मसीह के हृदय को जानते भी नहीं। इसलिए उनके लिए गाली देना आसान होता है, लड़ना आसान होता है, टॉर्चर करना आसान होता है। उनके अंदर कोई फियर नहीं होता कि एक दिन मैं मरूंगा, मरने के बाद एक व्हाइट थ्रोन के सामने मेरा जजमेंट किया जाएगा, मैं क्या कहूंगा। वो अपनी संसार की पोजीशन पर भरोसा रखते हैं, वो अपनी अर्निंग पे भरोसा रखते हैं। उन्हें लगता है वो झूठी तारीफ जो उन्होंने आसपास बटोर रखी है, वो जीवन उन्हें जीवन देगा। नो, आप अंधेरे में जो भी जीवन जीते हो, बाइबल कहती न्याय के दिन वो खुले प्रकाश में प्रकट होगा। आप जो कुछ भी अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी अकेले में, गुप्त में, कांत में करते हो, थोड़े दिनों के बाद ये प्रकट होगा जरूर। आप क्या थे ये परमेश्वर जाहिर जरूर करेगा एक दिन, क्योंकि हम एक दिन सोएंगे, आई मीन एक दिन मरेंगे जरूर। मरने के बाद हमारा न्याय होगा। उस न्याय सिंहासन को मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पृथ्वी पर हमारा जीवन उस सिंहासन के सामने खड़े होने की कामयाबी हमें यहां बनाता है। ये संसारिक प्रैक्टिस है, that how to walk with Jesus। बाइबल स्टीफन के बारे में बताती है that how he died, कैसे उसने अपने जीवन का बलिदान किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 59 और 60 पद में लिखा है, और स्टीफनस को पथराव करते रहे और वो ये कह के प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर वो सो गया। You see, स्टीफनस प्रभु यीशु मसीह का चेला था। धार्मिकता के मार्ग पर चलने के खातिर उस पर यह कलेश आया। संसार की दृष्टि से वो बहुत ही अत्यंत कष्टदायक था, बहुत ही भारी था। और स्टीफनस ने भारी भारी पत्थरों का दुख सहा। वो दुख उसके सहने से बाहर था।
एंशिएंट इज़राइल की जो सजाएं ऐसे बताते हैं इस बाइबल कॉलर्स के, पथराव एक ऐसी सजा थी व्यवस्था की पुस्तक में कि पथराव तब तक करते रहना जब तक उन पत्थरों से मरने वाले की कब्र ना बन जाए। वो तब तक मारते रहते थे तब जब तक वो उन्हीं पत्थरों से ढक नहीं जाता। fearful death, bitter death. Think about this. स्टीफनस के साथ यही हुआ। स्टीफनस वहां से होके गया। एक बार डॉक्टर डीचेस दिनकरन इस बात से बहुत ज्यादा अचंभित थे कि लोग उस पर पथराव करते रहे, बाइबल कहती है, पर वो प्रार्थना करता रहा। हाउ इट्स पॉसिबल? जब अनगिनत पत्थरों की बौछार हो रही, एक व्यक्ति प्रार्थना कैसे कर सकता है? वो भागना चाहेगा, वो छिपना चाहेगा, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पर ये व्यक्ति प्रार्थना करता रहा। जितना अधिक वो पथराव करते, वो प्रार्थना करते, मेरी आत्मा को ग्रहण कर प्रभु। जितना अधिक वो पथराव करते, ही सो दैट हेवेंस ओपन, स्वर्ग खुल गया। उसने पिता प्रभु यीशु मसीह को वहां खड़ा हुआ देखा। वो पथराव करते रहे और उसने ये विनती की, ये पाप उन पे मत लगाना जो वो मेरे साथ करते हैं। ये कैसे संभव है कि बड़ी भीड़ आपके चारों ओर हो, आप पर दोष लगाती हो, पथराव करती हो, आप पे दया ना करती हो, उसके बावजूद भी आप प्रार्थना करते हो, और उनके लिए भी जो आप पे पथराव करते हैं। और ये कहकर वो सो गया। दिनकरन ने प्रार्थना की, लॉर्ड, ये अनुभव तो बहुत ही कष्टदायक है, बहुत पीड़ादायक है प्रभु। अगर मेरे साथ हुआ, मैं कितना फेथफुल रहूंगा प्रभु। स्टीफनस ने ये पथराव कैसे सहन कर लिया प्रभु? And he prayed with fasting. And the time come. परमेश्वर ने उसकी आत्मा को स्वर्ग में बुला लिया एक दिन, और वो बिल्कुल प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा था। ने प्रभु को आई टू आई देखा। प्रभु ने कहा, दिनकरन, मैं जानता हूं तू यहां पर किस प्रश्न से आया है। स्टीफनस ने भारी पथराव को कैसे सहन कर लिया। यस माय लॉर्ड, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन में दुखों का जब सामना करूं और आपका इनकार कर दूं। माय सन, मैं तुझे खुद नहीं बताऊंगा, पर मैं तुझे स्टीफनस से मिलाऊंगा। वो तुझे अपना अनुभव बताएगा कि उसने ये कैसे सहन किया। और तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह उसको स्टीफनस के पास ले गए। And दिनकरन saw Stephen. वो एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को उन्होंने ग्रीट किया। उसके बाद दिनकरन ने पूछा, स्टीफन, बस मुझे इतना बताओ, जब तुम संसार में थे, जब तुम यीशु का प्रचार कर रहे थे और विरोधियों की भीड़ ने तुम्हें घेर लिया था, तुम कहीं से भी बच नहीं सकते थे, हाँ, उन्होंने तुम पे पथराव करना शुरू किया, क्या उन पत्थरों से तुम्हें चोट नहीं लगी? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता था? वचन पढ़ने में लगता है तुम दुआई करते रहे, प्रार्थना करते रहे उनके लिए भी जिन्होंने तुम्हें पथराव किया। कैसे तुमने इस सहन किया? स्टीफनस बोला, दिनकरन, मुझे इतना तो याद है कि जब मैंने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में किया था, तो मैंने ये समर्पण किया था, मैं प्राण देने तक विश्वास योग्य रहूंगा प्रभु। मुझे नहीं मालूम था ये समय मेरे साथ आ ही जाएगा। मैं कहीं से भी बच नहीं सकता था। मैंने अपने आप अंदर एक सामर्थ को महसूस किया। उस विरोधियों की भीड़ के सामने मैं खड़ा था। मैंने अपनी आत्मा में सिर्फ इतना कहा, प्रभु मैं तैयार हूं, बस मुझे इनकार मत करने देना अपना। और जैसे उन्होंने एक पत्थर मारा, वो मेरे सर पे लगा, मुझे खून निकला। मैं खून देख के घबराया भी, पर मुझे उसका एहसास नहीं हुआ। और उसके बाद अनगिनत पथराव वो करते रहे। मुझे बस ये महसूस हुआ कि मानो कोई फूल बरसा रहा है मुझ पर। मेरे शरीर से खून रिस रहा था, घाव हो रहे थे। अनेक लोग मेरे उस दर्दनाक दृश्य को देखकर चकित थे, पर मैं आत्मा में खो गया। मैं प्रार्थनाएं करता रहा। मुझे लगा मानो ये तो जीवन का एक सबसे सुनहरा मौका है जब मैं मसीह के लिए कुछ कर रहा हूं, पर मुझे उसका कुछ एहसास नहीं था।
पर इतना मालूम था कि मेरा खून बह रहा है, मुझे पथराव किया जा रहा है। वो मसीह की सामर्थ थी। मैंने सिर्फ अपने आप को प्राण देते तक विश्वास योग्य बनाए रखा, क्योंकि मैं धार्मिकता के पथ पे था। मुझे दुख का एहसास होने नहीं दिया स्वामी ने, और मैं सीधा स्वर्ग आ गया। ओह माय गॉड, गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। हालेलुया। अगर हमें दुखों का ही अनुभव होना होता, अगर हमें दुख से ही होके जाना होता, तो मसीह यीशु क्रूस पे मरना ही नहीं आता, मैं और आप ही मरते। हमारी आज्ञाकारिता सिर्फ यह है कि हम प्राण देने के दिन तक उसके सामने खड़े रहे। पर स्टीफनस की यह तभी संभव हो पाया बिकॉज ही वॉज वॉकिंग इन द वेज ऑफ गॉड ऑलमाइटी। वो परमेश्वर के मार्ग पे चल रहा था, इसलिए उस मार्ग में जो आनंद था उसके हृदय में, वो उसे बूस्ट करता रहा, और इस दुख से लड़ने की सामर्थ भी उसी आनंद ने उसको दी थी। कुछ समझ में आ रहा है? God is talking to you. आप दुख सहते हैं प्रभु के खातिर, मैं वो दुख आपके लिए महिमा लेकर रहा था। हे प्रभु अपनी राह दिखा, हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल, मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल। मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। मैं चलूंगा इसी राह पे,
चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग